श्री महाभारते खिल्ल भागे चतुर्थोध्याय कलयुग का वर्णन। जन्मेजय ने पूछा, मुनि, इस प्रकार अनाचार से कलंकित हुए जगत में मनुष्य किससे सुरक्षित होकर निवास करेंगे? उनके आचार तथा आहार विहार कैसे होंगे? उनका कर्म क्या होगा? वे कैसी चेष्टा करेंगे? उनके शरीर की लंबाई या ऊंचाई कितनी होगी? उनकी आयु कितने वर्षों की होगी तथा वह किस सीमा तक पहुंच करके सतयुग प्राप्त करेंगे? व्यास जी ने कहा, जन्मेजय, इसके बाद धर्म के नष्ट हो जाने पर गुणहीन हुई सारी प्रजा अपना शील खोकर के अल्पायु हो जाएगी। आयु की हानि होने से उसका बल क्षीण हो जाएगा। बल के क्षीण होने से उनकी अंग कांति फीकी पड़ जाएगी। कांति में विकार आने से उनके शरीर में रोग जनित पीड़ा होगी तथा रोग जनित पीड़ा से उनके मन में निर्वेद वैराग्य पूर्ण खेद होगा। निर्वेद से उन्हें आत्म बोध प्राप्त होगा। उस बोध से उनमें धर्मशीलता आएगी और इस प्रकार धर्मशीलता की चरम सीमा को पहुंच करके वे सतयुग प्राप्त कर लेंगे। कालयुग में कुछ लोग लेश मात्र धर्म का पालन करने वाले होंगे। कुछ लोग धर्म की ओर से तटस्थ या उदासीन रहेंगे और कुछ लोग विवेकशील होने पर भी धर्म के समर्थन में अच्छी अच्छी युक्ति देने के ही उत्सुक रहेंगे। स्वयं उस धर्म का आचरण नहीं करेंगे। कुछ लोग दृढ़ निश्चय के साथ केवल प्रत्यक्ष और अनुमान को ही प्रमाण मानेंगे। वेद अथवा शब्द को प्रमाण नहीं मानेंगे। कुछ पंडित मानी पुरुष एकमात्र प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानेंगे। दूसरे किसी प्रमाण को नहीं स्वीकार करेंगे। दूसरे लोग वेदोक्त मत को प्रमाणिक नहीं मानेंगे। कलयुग में कितनी ही स्त्रियां मुख से ही भग का काम लेने वाली होंगी। कितने ही पंडित मानी मंद बुद्धि मूढ़ मानव नास्तिकता में प्रवृत्त होकर के धर्म का लोप करने वाले होंगे। वे वर्तमान काल की प्रत्यक्ष बातों पर ही श्रद्धा या विश्वास करने वाले शास्त्र ज्ञान से रहित और पाखंडी होंगे। धर्म की चर्चा और आचरण दोनों ही उनके लिए आश्चर्य की वस्तु होंगे। अर्थात वे धर्म की चर्चा भी नहीं करेंगे, फिर आचरण की तो बात ही क्या है। उस समय धर्म के विचलित हो जाने पर लोग भगवत परायण आदि अवशिष्ट धर्म को सामने रखते हुए दान और सत्य से संयुक्त होकर के दया और शुभ कर्मों का ही आचरण करेंगे। उस समय के लोग सर्वभक्षी, अजितेंद्रिय, गुणहीन और निर्लज्ज होंगे। यही कली काल जनित कलुष का लक्षण है। जब क्षत्रिय आदि वर्णों के लोग जीविका के लिए ब्राह्मणों की सनातन वृत्ति को अपना लेंगे, तब वही कली के कालुष्य का सूचक होगा। संसार में कली काल के कलुष्य का उपद्रव बढ़ जाने पर जब ज्ञान, शास्त्रीय बोध और विद्या, आत्मदर्शन का लोप हो जाएगा, तब परिग्रह शून्य हुए मनुष्य केवल त्याग मात्र से थोड़े ही समय में सिद्धि अर्थात मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। युगांत काल में महान युद्ध, प्रचंड आंधी, बड़ी भारी वर्षा और महान भय उपस्थित होगा। वह कली काल के कलुष का लक्षण है। युगांत काल उपस्थित होने पर यहाँ ब्राह्मणों के रूप में राक्षस निवास करेंगे। राजा लोग कानों से सुनी ही बात को ही ठीक मानेंगे और चुगलखोरों के साथ रहकर ही पृथ्वी का भोग करेंगे। ब्राह्मण स्वाध्याय और वशटकार से दूर होकर के नीति शून्य अभिमानी होकर के राक्षसों के समान सब कुछ भक्षण करेंगे और व्यर्थ अर्थात पाखंड पूर्ण व्रत का पालन करने वाले होंगे। वे मूर्ख, स्वार्थ परायण, लोभी और नीच विचार के होंगे। उनके आश्रित रहने वाले लोग भी वैसे ही होंगे।
वे सनातन धर्म से भ्रष्ट होकर के केवल भोजन आच्छादन आदि व्यवहार में ही तत्पर रहेंगे। उस समय के मनुष्य प्राय रत्नों और प्राय स्त्रियों का अपहरण करने वाले होंगे। उन सब के चित्त काम से कलुषित होंगे। वे दुरात्मा, कपटी और दुस्साहस को पसंद करने वाले होंगे। एक समान शील वाले और प्रभुता से संपन्न वे दुष्ट मनुष्य जब सब और फैल जाएंगे, तब अनेक रूपधारी एवं आत्मा के अभाव का प्रतिपादन करने वाले बहुत से वे नासिक मत अवलंबी मुनि प्रकट हो जाएंगे। साथियों में ईश्वर का आश्रय लेने वाले जो भक्त पैदा हो गए हैं, उन सब की कलयुग के मनुष्य कथा वार्ता के प्रसंग में पूजा करेंगे, उनके प्रति आदर का भाव प्रकट करेंगे, परंतु स्वयं उनके जैसा आचरण नहीं करेंगे। कली काल के मनुष्य खेतों में लगी हुई खेती की चोरी करेंगे, दूसरों के वस्त्र चुरा लेंगे, खाने पीने की वस्तुएं हड़प लेंगे, कंडों अथवा बांस की पिटारियों को भी उड़ा ले जाएंगे। उस समय के चोर चोर के घर में भी चोरी करेंगे, हत्यारे की भी हत्या करने वाले पैदा हो जाएंगे। इस प्रकार जब चोरों के द्वारा चोरों को विनाश कर दिया जाएगा, तब जगत का कल्याण होगा। जब सारा संसार निर्धन, संध्या वंदन आदि सत्कर्मों से रहित तथा वर्ण भेद से शून्य हो जाएगा, उस समय करों के भार से अत्यंत पीड़ित हुए मनुष्य वन का आश्रय लेंगे। युगांत काल उपस्थित होने पर पुत्र पिताओं को सभी कर्म करने के लिए आदेश दिया करेंगे। इसी तरह बहुएं अपनी सासों पर हुक्म चलाया करेंगी। सब और शिष्य गुरुजनों को बाणों से पीड़ित करेंगे। यज्ञ कर्म बंद हो जाने पर राक्षस, हिंसक जंतु तथा कीड़े, चूहे और सर्प मनुष्य पर आक्रमण करेंगे। नरश्रेष्ठ, कलयुग में क्षेम, सुभिक्ष, आरोग्य और भाई बंधुओं में मेल मिलाप या भाई बंधुओं में की पूर्णता आदि बातें बहुत कम हो जाएंगी। उस समय के लोग स्वयं ही रक्षक और स्वयं ही चोर होंगे तथा युग की आवश्यकता के अनुरूप उपकरणों से संपन्न होकर के पृथक पृथक झुंड बना करके देश विदेश में घूमते फिरेंगे। उस समय कालवश अपनी अवनति होने के कारण सब मनुष्य अपने अपने देशों से निर्वासित होकर के बंधुओं सहित निस्सार अर्थात निर्धन हो जाएंगे। उन दिनों भूख के भय से पीड़ित हुए मनुष्य बच्चों को कंधे पर रख करके आतंकवश भाग करके कोसी नदी को पार कर जाएंगे। लोग जीविका के लिए अंग बंग, कलिंग, कश्मीर, मेकल तथा ऋषिक आदि देशों के भीतर चले जाएंगे और पर्वत की घाटियों का आश्रय लेंगे। उस समय के मनुष्य मलेच्छों के साथ समूचे हिमालय के पार्श्व भाग में, लवण समुद्र के तट पर तथा वनों में निवास करेंगे। पृथ्वी ना तो मनुष्यों से सुनी होगी और ना भरी ही रहेगी। हाथ में शस्त्र लेकर के रक्षा के कार्य में नियुक्त हुए पुरुष भी किसी की रक्षा नहीं कर सकेंगे। कार्यों के धर्म भ्रष्ट मनुष्य मृग, मत्स्य, पक्षी, हिंसक जंतु, सर्प, कीट, मधु, शाक, फल और मूल से जीवन निर्वाह करेंगे। लोग ऋषि मुनियों की भांति चीथड़ों, पत्तों, वल्कलों, हरिन के चमड़ों तथा अपने बनाए हुए अन्य वस्त्रों को धारण करेंगे। कितने ही मनुष्य पर्वत की कंदरा आदि निम्न स्थानों में रह करके ग्रामीण और जंगली बीजों, अनाजों की प्राप्ति के लिए चेष्टा करते हुए काठ के खूंटों में बकरों और भेड़ों को तथा कश्मीर आदि अन्य स्थानों के लोग गधों और ऊँटों को बांध करके उनका यत्न पूर्वक पालन करेंगे। कलयुग के मनुष्य जल के लिए तट पर आकर के नदी के प्रवाह को रोकेंगे। वे आपस में
पके पकाए अन्न के लेन देन का व्यवसाय करेंगे। जैसे अपने शीर से उत्पन्न हुई संतानों के निमित्त से लोग आपस में लड़ते हैं, उसी प्रकार मूलधन के सहित सूद को छिपाने के कारण आपस में विवाद करते हुए लोग परस्पर लेन देन का व्यवहार करेंगे। उन दिनों काल से प्रेरित हुए कुछ मनुष्य तो अधिक संतान वाले होंगे और कुछ लोगों को एक भी संतान नहीं होगी। इसी तरह प्रायः सब लोग कुलोचित शुभ लक्षणों से हीन होंगे। उस समय की प्रजा हीन से हीन धर्म का अनुसरण करेगी तथा उन दिनों मनुष्यों की आयु अधिक से अधिक 30 वर्ष की होगी। सब लोग दुर्बल विशेष सेवन के कारण कृष तथा रजोगुण से अभिव्याप्त होंगे। उसमें रोगों के कारण उनकी इंद्रियां क्षीण हो जाएंगी। आयु के क्षय एवं निरोध से उनके मन में विषाद होगा। फिर वे धर्म उपदेश सुनने की इच्छा रख करके साधु पुरुषों के दर्शन में मन लगाने वाले होंगे। व्यवहार या व्यवसाय क्षीण हो जाने के कारण वे सत्य को अपनाएंगे। कामनाओं की प्राप्ति ना होने में से धर्मशील बनेंगे और अपने पक्ष के विनाश से पीड़ित होकर के दुराचार को संकुचित कर देंगे। इस प्रकार सुश्रुवा, दान, सत्य और प्राण रक्षा में प्रवृत्त हुआ 4 चरणों वाला धर्म श्रेय की प्राप्ति कराएगा। इस प्रकार जो श्रेय को प्राप्त हुए पुरुष अनुमान से धर्म और अधर्म के फल को जान गए हैं और शब्द आदि विषयों में रम रहे हैं, उनके लिए कौन सी वस्तु स्वादिष्ट या सुखद है। विषयों में रमन या धर्म के मार्ग पर संचरण, ये संदेह उठा करके तत्व का निश्चय करके लोग इस प्रकार कहेंगे। जैसे क्रमशः धर्म की हानि प्राप्त हुई थी, उसी प्रकार क्रमशः उनकी वृद्धि होगी, क्योंकि धर्म को पूर्णता अपना लेने पर मनुष्य सतयुग को प्राप्त कर लेंगे। सतयुग में सबका बर्ताव उत्तम होता है और कलयुग में सदाचार की हानि बताई जाती है। जैसे एक ही चंद्रमा कभी कांति से हीन और कभी कांति से पूर्ण होता है, उसी प्रकार एक ही काल कभी कृतयुग और कभी कलयुग के रूप में दृष्टिगोचर होता है। जैसे चंद्रमा अमावस्या को अंधकार से आच्छन्न होता है, उसी प्रकार कलयुग में धर्म आच्छादित हो जाता है और जैसे पूर्णिमा को परिपूर्ण चंद्रमा अंधकार से हीन होता है, उसी प्रकार सतयुग में 4 चरणों से युक्त परिपूर्ण धर्म सर्वथा प्रकाशित होता है। जो परब्रह्म परमात्मा हैं, वे भूतार्थवाद हैं। परब्रह्म के रूप में वेद के सत्य अर्थ का ही प्रतिपादन हुआ और विद्वान पुरुष उसी को वेद का मुख्य अर्थ भी मानते हैं। यदि ऐसी बात है तो वह सर्वव्यापी नित्य सिद्ध परमात्मा सबको प्राप्त क्यों नहीं होता। इसके उत्तर में कहते हैं, जैसे पैतृक संपत्ति के रूप में मिला हुआ मलिन स्वर्ण खंड जब तक उसका मल दूर ना हो तब तक अज्ञात दिशा में ही धारण किया जाता है, और उसे धारण करके भी मनुष्य अपने को दरिद्र ही मानता है। उसी प्रकार अंतःकरण के मलिन होने से परमात्मा अज्ञात रूप में ही धारण किया कर जाता है। जब अंतःकरण शुद्ध होता है तब वह अपने आत्मा से अभिन्न रूप में प्रकाशित हो उठता है और उसकी अप्राप्ति भ्रम दूर हो जाता है। तप अर्थात वर्ण आश्रमोचित धर्म स्वर्ग आदि अभीष्ट फलों का प्रतिपादक है। तप स्थावर अनादि अर्थात अमोघ फल का साधक है, ऐसा शास्त्र में निश्चय किया गया है। गुणों अर्थात देह इंद्रियों आदि से कर्म की सिद्धि होती है और यथार्थ कर्म से गुणों देह इंद्रिय आदि की प्राप्ति होती है। अतः इस शीर और कर्म आदि के बंधनों से छुटकारा पाने के लिए परमात्मा का आश्रय लेना चाहिए।
ऋषियों ने पुरुष की योग्यता को सामने रख करके प्रत्येक युग में यथा समय आशीष अर्थात कर्म फल की प्राप्ति का प्रतिपादन किया, क्योंकि वह देश काल का अनुसरण करने वाली होती है। इस मृत्यु लोक में धर्म, अर्थ और काम संबंधी फल, देव आराधन के फल, शुभ एवं पुण्य, आशीष तथा आयु प्रत्येक युग में मनुष्यों की श्रद्धा के तारतम्य के अनुसार होती है। जैसे विधाता द्वारा नियत किए हुए स्वभाव के अनुसार चिरकाल से युगों की परिवर्तन होते रहते हैं, उसी प्रकार ये जीव जगत ह्रास और वृद्धि के साथ निरंतर चक्कर लगाता हुआ कभी क्षण भर के लिए भी स्थिर नहीं रहता। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल्ल भाग हरिवंश के अंतर्गत भविष्य पर्व में कलयुग का वर्णन विषयक चौथा अध्याय पूर्ण हुआ।